नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पेपर लीक पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं हिंदी का प्रश्न पत्र लीक होने का दावा किया है। एनएसयूआई ने बताया कि 13 मार्च की रात लगभग 2:41 पर जीनियस एकेडमी ऑनलाइन नाम से एक व्हाट्सएप चैनल पर किसी महिला ने 2 पन्नों पर हाथ से लिखे हुए 15 सवाल सेंड किए। करीब 2:44 पर इसी महिला ने आगे लिखा कि इसे भी देख लेना। एनएसयूआई का कहना है कि 2 पन्नों पर जो सवाल लिखे थे वो अगले दिन मिले हिंदी के पर्चे से एकदम मिलान खा रहे हैं। यहां तक कि सवाल के क्रम भी एक जैसे थे। यह मामला एनएसयूआई के एक छात्र नेता ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया। पेपर लीक होने की खबर के बाद राजधानी रायपुर में एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पेपर लीक कर कुछ विद्यार्थियों और लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिस पर पलटवार करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में कहीं भी 12वीं का पेपर लीक नहीं हुआ है। गजेंद्र यादव ने मामले की जांच कहने को कहा, जहां फिर भी ये सवाल तो पैदा हो ही रहा है कि क्या पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर सियासत क्यों होती है? क्या सरकार का नेटवर्क इतना कमजोर है कि एक व्हाट्सएप चैनल की कारगुजारी को नहीं पकड़ पाता? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। ये बात जनचर्चा में है कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है और ये पेपर लीक कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है, ये जांच का विषय है। इस पर सरकार से, शिक्षा मंत्री से ये अपील करता हूं कि इस पे एफआईआर की जाए और जांच करके जो भी दोषी हैं उन लोगों को जनता के सामने सच्चाई सरकार द्वारा, विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह आधी रात को कुछ क्वेश्चन को वो जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको कंप्यूटर्स लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप एफआईआर कराएं। अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई घटना है, दुर्घटना है या कोई दोषी पाए हैं या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए एफआईआर करने की बात हमने कही है। और जिस तरह से इस मामले में सियासत हो रही है, ये अपने आप में बताता है कि मामला गंभीर है और ये मामला लंबे समय से भी चला आ रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और हमें भाजपा कांग्रेस से तो हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे ही, लेकिन चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, पेपर लीक यानी कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे अगर हम भारत में बात करें तो अलग अलग पेपर और अलग अलग विभागों के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कभी कभी पेपर लीक का मामला सामने आता है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस पर लगातार जो है कोशिश कर रहा है कि इस पर रोक लगाई जाए, कम से कम लोगों तक इसकी पहुंच हो जिससे पेपर लीक की गुंजाइश ना हो। लेकिन जिस तरह की स्थिति अब बदलते समय के साथ हम देख रहे हैं कि आजकल तस्वीरों को और वीडियो को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वह असली है या नकली, यानी कि डीफेक जैसा जो आजकल चल पड़ा है एआई की वजह से। तो ये पहचानना, ये जो है विश्वास दिलाना बच्चों को कि ये गलत है, इसको आपको नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो पाएगा गंगेश जी? देखिए, इसमें जो मैं अभी सुन रहा था शिक्षा मंत्री जी का, उन्होंने तो सीधा सर्टिफिकेट डाल दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बड़ा अजीब बयान लगा मुझे। इस प्रदेश में घोटाला, नान घोटाला, तो तमाम व्यापम घोटाले की सीरीज है,
कई अधिकारी जेल में जा चुके हैं, जांच चल रही है। इसी भाजपा के लोगों ने पिछली बार वादा किया था और उस वादा को पूरा करने की बात हुई थी कि जो इस तरह के मामले आए हैं उनमें जांच करेगी। जब इतने सारे मामले यहाँ पेपर लीक के और इस तरह के होते हैं, उस स्थिति में जब ऐसा मामला आ रहा है कि मीडिया में ये चीज जारी हुई और एक छात्र संगठन भले ही दूसरी पार्टी का हो, अगर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है तो आंदोलन कर रहा है, अरे उसकी जांच तो करिए। बिना जांच के आप सर्टिफिकेट कैसे बांट दे रहे हैं? मैं लगता है पता नहीं कौन से गुमान में कोई भाजपा के जो मंत्री हैं वो खोए हुए हैं, वो अपने आप को सीधे सर्टिफिकेट बांट दें कि नहीं हुआ है घोटाला। अरे पहले जांच तो करवाइए। जिस प्रदेश में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक के बड़े बड़े मामले हो रहे हैं, व्यापम का इसके पहले मतलब राज्य बनने के ठीक बाद व्यापम घोटाला, जैसे एमपी में तो वैसे ही व्यापम घोटाला बड़ा घोटाला हो चुका है व्यापम की परीक्षाओं को लेकर। और ये तो सामान्य परीक्षा है, गोराबाई जैसी बड़े बड़े कांड हुए। पिछले बार शिक्षा मंत्री की पत्नी का एक मामला आया था, परीक्षा में बैठ गई थी, उनके बदले कोई दूसरी मुन्नी बाई का एक केस आया। शिक्षा मंत्री की पत्नी के बदले एक महिला ने परीक्षा दे दिया। ऐसे प्रदेश में अगर सीधे सर्टिफिकेट अगर बांट दे कोई कि नहीं हुआ नहीं घोटाला, बिल्कुल। और सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं गंगेश जी की बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं दोनों ही बिल्कुल सबसे पहले जी आप जांच तो करिए, जांच करने के बाद जो होगा उसको सामने आएगा। आप पहले का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बिल्कुल। आपको कैसे मालूम कि नहीं हुआ, नहीं और साबित हो गया तो आपकी बात झूठी साबित नहीं होगी क्या? बिल्कुल गंगेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमें दोनों ही मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है। रामू नेताम जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतीश वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों ही मेहमानों का अनादि टीवी पर। और रामू जी, सीधा सवाल आपके पास कि आपके मंत्री कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि पेपर लीक बिल्कुल नहीं हुआ है? अगर एनएसयूआई या कोई भी छात्र संगठन आरोप लगा रहा है तो कम से कम आप उसकी टेक्निकलिटीज को काउंटर कर सकते हैं, टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं कि देखिए जो पैटर्न था वो गलत था, उस पैटर्न के हिसाब से पेपर नहीं आया, ये पेपर लीक वाला स्क्रीनशॉट है, ये असली पेपर था। इस तरह का आप अगर विश्वास दिलाने की ही कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर मना कर देना कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, ये कैसे इंसान विश्वास करेगा कैसे? क्योंकि पेपर लीक इससे पहले ये पहली बार तो नहीं है जब पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। देखिए भाई साहब, आवाज आ रही है भाई साहब? जी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए ये जो पेपर लीक वाला जो विषय है ये हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है। और बात है ये जो पेपर लीक हुआ है वो हिंदी का, भाई हिंदी अब कोई अन्य हो तो समझ आ जाता है, और हिंदी वाला विषय में पेपर लीक हुआ है, सीधा सीधा ये विपक्ष वालों का एक कोई मुद्दा है नहीं। और उन्होंने भाई एक व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों में या स्टूडेंटों में जो भ्रम फैलाए हैं ये सब गलत है। देखिए रामू जी, ये कह देना सीधे तौर पर कि हिंदी का पेपर ही लीक कैसे हो सकता है, गणित या इंग्लिश का होता, विज्ञान का होता, सामाजिक विज्ञान का होता तो हो सकता है कि पेपर लीक हो जाता या नहीं होता। ये किस तरह का अप्रोच है? सवाल इसी को लेकर है रामू जी। देखिए डिस्टेंशन की अगर जहां बात आती है, परसेंटेज की जहां बात आती है, तो एक एक पॉइंट के नंबर मायने रखते हैं। अगर आप इस तरह का अप्रोच लेकर चलेंगे कि हिंदी का पेपर था, हिंदी का पेपर अगर लीक हो गया तो क्या हो गया या फिर नहीं हुआ, तो ये किस तरह का अप्रोच है रामू जी? भाई साहब देखिए ये मैं कहा हाँ भाई हिंदी का वाला विषय हमारे एनएसयूआई वाले कांग्रेस के व्हाट्सएप के माध्यम से जो आंदोलन कर रहे हैं या फिर इसका लीक, इसका पुख्ता सबूत लेके आया। पुख्ता सबूत वो स्क्रीनशॉट है जो वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और अपने सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत या फिर बिना उसके जा रहे होते तो वो घेराव कैसे कर पाते माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऑफिस का? रामू जी, ये बड़ी विचित्र बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लग ही रहा है, आप कन्विंस्ड हैं पूरी तरह से कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप
फैक्ट चेक कर सकते थे कि देखिए ये वो वाला स्क्रीनशॉट है जो कि पेपर लीक का दावा किया जा रहा है कि ये पेपर लीक किया गया था 2 बजे, रात के 3 बजे किया गया था, और ये असली पेपर है। इन दोनों में लोग अंतर करना जानते हैं। हिंदी इंग्लिश में पेपर छपा होता है, लोगों को दोनों भाषाएं पढ़नी आती हैं। लेकिन अगर ये कहेंगे, मंत्री जी भी ये कहेंगे, आप भी ये कहेंगे कि हिंदी का पेपर था, पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो इस तरह जनता विश्वास नहीं करेगी और लोगों के मन में एक संशय तो फिर भी रहेगा। गंगेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नितेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितेश जी, आपसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि आपके पास क्या प्रमाण है, जबकि स्क्रीनशॉट आपकी ओर से, आपके नेताओं की ओर से, आपके छात्र नेताओं की ओर से जो है लाया गया था पब्लिक में कि ये पेपर लीक हुआ है, ये प्रश्न लीक किए गए हैं। क्या आप इसका क्या प्रमाण दे सकते हैं, अगर आप जवाब देंगे तो? विनय जी, मैं बस 2 पंक्तियां कहूंगा। स्याही सूखने से पहले ही सरेआम रास खुल जाते हैं और यहाँ इम्तिहान से पहले बाजार में पर्चे खुल जाते हैं। मुझे बस रामू जी बता दीजिए, अगर आपको इतना ही विश्वास है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो लीक हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बता दीजिए। हम तो बता रहे हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जीनियस एकेडमी ऑनलाइन करके एक ग्रुप है, जिसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब में। उसका सेट बी, जो हिंदी पेपर का सेट बी का पूरा पेपर वो लीक हुआ है। आपको पता है कि नहीं रामू जी, कि उस सेट बी का शब्द ब शब्द आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसका पूरा सेट का शब्द ब शब्द पूरा का पूरा पेपर। ये कैसे हो सकता है कि शब्द वो सेट बी पूरा का पूरा जो पेपर लीक हुआ है वो शब्द ब शब्द पूरा का पूरा वो आपके क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के जो 10वीं का पेपर है उसमें शब्द ब शब्द सेम पेपर आ जाए। दूसरा चीज, गजेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि अपने बात खुद कह रहे हैं कि रात को पेपर जो वायरल हुआ है, ये कैसे कह सकते हैं कि वो रात को 12 बजे जो पेपर वायरल हुआ है वो जांच कराने के बजाय उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? उसके ऊपर एफआईआर कराने के बजाय कुछ उसको बच्चों के द्वारा मजाक करा गया करके वो कैसे कह सकते हैं? बार बार देवेंद्र यादव जी उसको विधानसभा में भी उठाए हैं क्वेश्चन, उसके ऊपर एफआईआर की मांग किया गया है। वो पूरा पेपर शब्द ब शब्द, उसको ये कैसे कह सकते हैं कि ये लीक नहीं हो सकता? वरिष्ठ पत्रकार जी गंगेश जी जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि जब इस प्रदेश में पूरा भाई जैसे कांड हो सकते हैं, एक वरिष्ठ मंत्री की पत्नी की जगह कोई और पेपर देने बैठ सकता है, तो ये क्या ये बहुत छोटी सी बात है? ये तो लीक, अनेकों बार पेपर लीकों की घटना घट चुकी है, यहाँ भी हुई है, अनेकों बार प्रदेशों में हुई है। बिल्कुल। और नितेश जी, ये इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अगर जो आज का जमाना जैसे पहले चलता था कि देखिए पूरा का पूरा पेपर लीक में सवालों को आप बता देते थे, पेपर खुल जाता था। अब आप हैंड रिटन पेपर लीक करते हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि कल को अगर पकड़े गए तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर कोई एआई के माध्यम से पेपर के असली प्रश्नों को किसी दूसरे तरीके से उसके ग्राफिक्स बनाकर बच्चों तक पहुंचा दे और पेपर लीक हो जाए, पता ही ना चले कि यहां दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सवाल पहुंच चुके हैं, जिनको नंबर बढ़ाने थे वो बढ़ा चुके हैं, जिनको चीटिंग करनी थी वो कर चुके हैं। यह भी अपने आप में काफी ज्यादा विचित्र बात हमारी चर्चा में निकलकर सामने आई कि एक तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि गलती हो भी सकती है, क्योंकि गलती की गुंजाइश मानकर ही नहीं चलनी है। यह भी बड़ी बात है। गंगेश जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। पहले तो आप जो कुछ कहना चाहते थे वो कहिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक अगर पार्टी भले भी अपोजिट पार्टी का छात्र संगठन है, अगर वो आपको प्रमाण के साथ दे रहे हैं कौन सा ग्रुप है इसमें ये पेपर आए हूबहू सेट अगर रिपीट हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मेरा कहना ये कि तो आपने हिंदी को पकड़ा छात्र नेता के उसमें पकड़ में, हो सकता है इसके पहले के दूसरे विषय के पेपर और उसने लीक करके बैठे हो। आपको तो ये जांच करना चाहिए ना। मैथ तो जो पुराना पेपर है हो सकता है वो पहले डला हो, और ये तो पहली बार एक छात्र नेता ने पकड़ लिया। जो नहीं पकड़ पाया तो वो हो सकता है इसके पहले के जो पेपर वो भी और इस तरह से लीक हुआ है। इसमें तो तत्काल गंभीरता बरतते हुए जांच बैठाना चाहिए
जहाँ उस जिस एकेडमी का मामला, उस एकेडमी में जांच बैठाना चाहिए। उस ग्रुप को वो ग्रुप है, उस ग्रुप को कौन एडमिन, उसका एडमिन कौन है, उसको कौन हैंडल करता है, वहां से कैसे उनके पास ये इस तरह से जानकारियां आई, ये सारी चीजें तत्काल जांच में आनी चाहिए। और पुराने जो प्रश्न पत्र हो चुके हैं, 10th की बात है, 12th के सारे एग्जाम अभी चल रहे हैं, 12th की भी जांच करें, 12th का भी ग्रुप होगा। मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता से जांच बैठाने की जरूरत है। हो सकता है इसमें और भी बड़े तथ्यों का खुलासा हो, तो इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए, मंत्री जी को सबसे पहले गंभीर हो जाना चाहिए। हालांकि मुझे पता चला कि सचिव ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं, शिक्षा विभाग के सचिव ने, लेकिन मंत्री जी का जो बयान है बिल्कुल असंतुलित है। इस पर उनको गंभीर होना चाहिए और उनको आगे बढ़ के इसमें जांच करवाना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है कि जब बच्चों को पता चलता है कि वो जो पेपर देने जा रहे हैं, अपनी कड़ी मेहनत, उन्होंने साल भर उसके लिए पढ़ाई की है, वो अगर कुछ लोगों को बिना मेहनत के ही उसके पूरे सवाल पता चल जाते हैं तो कितना ठगा हुआ महसूस करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और रामू जी, आपके पास फिर से मैं सवाल के साथ आऊंगा कि कम से कम अगर जो कहा जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने की एक गुंजाइश तो लेकर के चलिए कि हो सकता है कि अगर गलती से किसी ने गड़बड़ी कर दी हो और हो सकता है ये ऐसा हो गया हो तो उसकी हम कार्रवाई करें। आपके उड़न दस्ते रहते हैं, आपका पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहता है पेपर के लिए, आप सशस्त्र बल के साथ आपका पूरा पेपर जाता है, उसके बाद भी अगर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होगी ही। रामू जी क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर ऐसा स्थिति है, भाई उड़न दस्ता से सारे जो डॉक्यूमेंट्स या जो पेपर पहुंचा, और रामू जी का कनेक्शन कमजोर लग रहा है, उनका कनेक्शन मैं कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से उनको दोबारा से जोड़ा जाए। नितेश जी, जांच पड़ताल जी करके जी जो जी है, हम्म उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए। अगर तो इसके लिए बिल्कुल हमारी व्यवसाय की सरकार है, सुशासन की सरकार है। इसमें अगर कोई भी अगर इसमें अगर गलत किया है तो इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने ये कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, ये पहले से संवेदनशीलता बच्चों के प्रति होनी चाहिए, नहीं तो इस तरह के बयान जो है मंत्री जी ने जो कहा है वो अपने आप में काफी ज्यादा विचारणीय है और आपको फिर से इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। नितेश जी, जिस तरह पेपर निकलकर सामने आए थे, इसकी कितनी गुंजाइश है कि ये पुराने जो सेट पेपर रहते हैं, क्योंकि पेपर की तैयारी आपने भी की है, हमने भी की है, पेपर ऐसे होते हैं कि पुराने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप के होते हैं उनको उनका जो पैटर्न है वो साल दर साल बदलता रहता है, लेकिन उन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सवाल घूमते हैं। तो इसकी कितनी गुंजाइश है कि पेपर लीक होके ही ये लिखे गए हैं या फिर असली पेपर किसी ने देखा, उसको हैंड रिटन किया और फिर भेज दिया? देखिए, कुछ क्वेश्चन मिलना, कुछ क्वेश्चन मिल जाना, ये संजोग हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है, पूरा सेट मिलना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल अंदरूनी जॉब है और मुझे तकलीफ, विडंबना मुझे ये लग रही है, जिस विभाग के द्वारा ये पेपर लीक हुआ है और उसी को भी जांच के लिए दे देना, ये बहुत बड़ी विडंबना लग रही है मुझे। ये इंडिपेंडेंट चेक होना चाहिए, एक थर्ड पार्टी से चेक होना चाहिए इस पूरे प्रकरण को। इसकी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि इंडिपेंडेंट एक एसोसिएशन से इसके पूरे जांच होनी चाहिए। भाई, जहां पर से पेपर लीक हुआ है आप उन्हीं को ही चेक करने के लिए देंगे, इसकी विश्वसनीयता कहां तक देगी मुझे? भाई, आप माध्यमिक शिक्षा मंडल के से ये पेपर लीक हुआ और आप उन्हीं को ही चेक करने दे दिए, ये तो वही बात हो गई, दिया तरे अंधेरा। आप वहां पर वहीं पर से पेपर लीक हुआ और आप उन्हीं को ही चेक करने दे दिए, लिपा पोती करके बात खत्म हो जाएगी। और पेपर जो और लीक हुए होंगे, जो शंका क्या बोलते हैं, जो शंका गंगेश जी दिखा रहे बता रहे हैं, हो सकता है ये वापिस वही चीज हो सकती है। तो इसको किसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा जांच करवानी चाहिए कि और पेपर थोड़ी लीक हुई है, इसकी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को जांच करने के लिए सरकार को नियुक्त करनी चाहिए, जो निष्पक्ष रहे और जिसकी जांच एजेंसी निष्पक्षता से जांच करे, ताकि इसके निष्पक्ष जांच हो और इसकी रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो
और जो मेधावी छात्र है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होकर के उनके रिजल्ट अच्छे आए और दोबारा पेपर होने की नौबत ना आए, क्योंकि बिल्कुल, बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, उनके अभिभावक भी उनके साथ मेहनत करते हैं, दोबारा पेपर ना देना पड़े, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, मेहनती छात्रों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये भी बड़ी बात है। गंगेश जी, इससे पहले जब एक पैटर्न देखा गया था, एक माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ था टेलीग्राम ग्रुप की, अगर मैं खास तौर पर बात करूं कि जो है नकली पेपर या फिर कोई सेट पेपर, किसी भी टेस्ट पेपर अगर होते थे, उनको असली पेपर बताकर वायरल कर दिया जाता था और 1000-2000 रुपए में वो बेचने की बात कही जाती थी। लेकिन उसमें असली अच्छी बात ये थी, दुर्भाग्यपूर्ण और अच्छी बात भी मैं कहूंगा कि ये थी कि 30 से 60 मिनट पहले होता था तो आधे बच्चे सेंटर पहुंच चुके होते थे, इसलिए उन पर इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन हिंदी का पेपर जिसकी हम बात करने बैठे हैं, वो रात में यानी कि सुबह के समय 2-3 बजे ही लीक की बात सामने आ जाती है। इसका कितना बड़ा असर, व्यापक असर हमें देखने को मिलेगा? अगर ये सच होता है, झूठ होता है, तो कितने ज्यादा बच्चों पर इसका असर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, एक तो ये जो आप बता रहे हैं कि हरकतें होती है, कई बार शरारतें भी करते हैं। दूसरा, ये गेसिंग पेपर बोलते हैं इसको, या मॉक टेस्ट जैसा चीज है, ये आज की बात नहीं है। हम लोग भी जब बचपन में एग्जाम दिया करते थे तो कई बच्चे लेके आ जाते थे, गैस पेपर इससे आ सकता है, इससे फंस सकता है। ये सालों से चला आ रहा है, लेकिन अक्सर ये इस तरह के पेपर झूठे ही निकलते हैं और उसके ऊपर जो भरोसा करता है वो अक्सर नुकसान में रहता था। हमारे समय में ये चीजें बहुत थी, तो हम लोग उसको बिल्कुल, कोई अगर लेके भी आता था तो हम लोग मना करते थे, नहीं भाई, हमको अपनी परीक्षा की तैयारी में है और हम अपनी तैयारी से चलेंगे, है ना। तो ये चीजें आज भी हैं, लेकिन मेरा कहना है अगर ऐसा है तो कोई तो गंभीरता अलग है, लेकिन अगर हूबहू आ रहा है तो निश्चित तौर पर इसको कान खड़े जाना चाहिए विभाग का, कि आखिर विभाग से ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरह से चीजों को बाहर तो नहीं भेज रहा है। और इस तरह कई सारे कांड आ चुके हैं। व्यापम परीक्षा कांड में तो इतने बड़े बड़े मामले सामने आए समय की, कहना चाहिए वही विभाग के ही अधिकारी, विभाग के ही कर्मचारियों ने मिलके उसको उस बकायदा एक पूरे ग्रुप के साथ, एक ग्रुप के साथ मिलके इस कांड को अंजाम दिया था। पिछली बार अभी जो पिछली सरकार में एपीएससी घोटाला, तो हमने देखा था बच्चे कैसे फपक फपक के मीडिया के सामने रोते थे। जो बच्चा साल साल भर तैयारी करता है, ये तो चलो एग्जाम है 10th और 12th का, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें गंभीर रहते हैं और महीने साल भर मेहनत करते हैं, और उनको लगा कि अगर उनकी मेहनत से उनको कम नंबर आ रहा और नकल मार के ऐसे पेपर पा के कोई बच्चा अगर उनके साथ एक तरह से ठगी है, उनके भविष्य के साथ ठगी है। बिल्कुल। रामू जी, आखिरी सवाल आपसे कि देखिए, आपने मोबाइल, जो प्रबंधक हैं या जो पेपर के लिए जिनकी ड्यूटी लगती है, आपने उनके मोबाइल बैन कर लिए, आपने सशस्त्र बल के साथ पेपर भेज लिया, आपने तमाम तरह के प्रयास कर लिए कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। इसके बाद भी रात के 2-2:30 बजे इस तरह पेपर की कुछ प्रश्न निकलकर सामने आते हैं, वो तो जांच में ही पता चलेगा कि सही है गलत है। अब क्या आपका जो है आगे एक्शन प्लान रहने वाला है? अगर सही पाया जाता है तो क्या होगा, गलत पाया जाता है तो फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कुछ हो सकता है। क्या आपका एक्शन प्लान है रामू जी, कम शब्दों में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर इसमें सही अगर पाया जाएगा तो जो भी लिप्त है, जो भी कर्मचारी, जो भी है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार का जो फेक न्यूज बना के जनता को गुमराह करके और विद्यार्थियों को गुमराह करके इस प्रकार का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो इनके विरोध में भी बिल्कुल सशक्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और रामू जी, ये आश्वासन जो है दर्शकों तक और दर्शकों के माध्यम से उनके बच्चों तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर बार देखा जाता है पेपर लीक की बात सामने आती है, एसआईटी गठित हो जाती है, कमेटी बन जाती है, कमेटी बैठ जाती है, जांच चलती रहती है, लेकिन वो कमेटी क्या जांच के बाद लेकर सामने आती है, एसआईटी क्या जांच के बाद लेकर सामने आती है,
ये बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है, तो आशा यही करेंगे कि आप जो भी जांच करेंगे, जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा वो बच्चों तक और उनके अभिभावकों तक पहुंचेगा, ताकि उनको भ्रम की स्थिति से बचाया जा सके। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए रामू जी बहुत शुक्रिया, नितेश जी बहुत शुक्रिया, गंगेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पेपर लीक जैसा मामला काफी गंभीर है और गंभीरता से इसे लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा सामने आता है। जब बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनके साथ अगर इस तरह पेपर लीक जैसी घटना सामने आए तो बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस किया जाता है। यह देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।